म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स हमारा टॉपिक है आज का कि किसी दो कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन करो। तो यहाँ पर दो कॉइल है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल ये है और इसके ऊपर क्लोजली एक सेकेंडरी कॉइल को लपेट दिया गया है। हमको दोनों कॉइल का मिलाकर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा ये बताना है। प्राइमरी कॉइल की जो करंट है वो आईपी है। बस आपको एक बात समझनी है कि आपको फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी निकालना है और दो बार निकालना है। यानी आपको सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स सॉल्व करना है और दो बार सॉल्व करना है। पहली बार flux of the secondary coil is equal to mutual inductance into current of the primary coil। एक फॉर्मूला आपका ये हुआ। अब आप दोबारा इस फ्लक्स को सेकेंडरी के फ्लक्स को ही हर बार सॉल्व करना है आपको। इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे कैसे? पहले एक टर्न का निकालेंगे, एक टर्न का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का बी इंटू ए। अब इसमें ध्यान दीजिए एरिया सेकेंडरी का है क्योंकि फ्लक्स सेकेंडरी का है तो एरिया भी सेकेंडरी का है, और बी जो है प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से है। यानी सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी के ऊपर लपेटी गई है तो प्राइमरी के ऊपर वो डिपेंडेंट है। अगर प्राइमरी में करंट है, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सेकेंडरी कॉइल बैठी हुई है। तो जो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड है वो वही होगी जो सोलेनोइड की होती है, म्यू नॉट एन आई से। तो यहाँ पर एन पी आई पी हो गया और ये ए एस। अब एन पी आई पी क्या है? एन पी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल, आई पी क्या है? करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ए एस आप समझ रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न का एरिया है। अब आप टोटल फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स के लिए आप इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू नॉट एन पी आई पी ए एस इंटू एन एस क्या है? टोटल टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। इसको आप करेक्ट करके लिख लीजिए, म्यू नॉट एन पी एन एस ए एस, और यहाँ से आई पी अलग कर लीजिए। अब ऐसा क्यों लिखा गया है? आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन 1 में है फाई एस, इक्वेशन 2 में भी है फाई एस। इज इक्वल टू यहाँ पर आईपी है, यहाँ भी आईपी है। कंपेयर कीजिए, इसी एम की जगह तो ये पूरा ब्रैकेट है, तो इन दोनों को कंपेयर करने पे आपको इस पूरे दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा, म्यू नॉट एन पी एन एस ए एस। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। तो स्वागत है आपका। देखिए ऐसा है कि जो हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ या म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें एक टॉपिक है इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के रूप में। इसमें कहा जाता है किसी कॉइल का जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इस फॉर्मूले के इक्वल होगा। अब इसमें कौन सी चीज क्या बता रही है, इस पर बहुत सवाल आता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कहा जाएगा एक कॉइल है, यानी कॉइल से रिलेटेड सवाल है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, उसमें फ्लो करने वाली जो करंट है आई वो वेरिएबल है, करंट वेरी कर रही है, और उस करंट के वेरिएशन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है। मतलब कितनी करंट चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, ये आपको डी आई बाई डी टी दिया होगा। और आपसे कहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। तो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व भी करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 10 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। म्यूचुअल इंडक्शन की क्या यूनिट होती है? हेनरी। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ये आई, ये वेरिएबल है, अभी आपको बताया। मान लीजिए करंट अगर वेरी कर रही है तो टाइम के साथ किसी तरह से वेरी करेगी, या कॉस्ट पे डिपेंड करेगी, या टाइम टी के सीधे प्रोपोर्शनल होगी। तो मान लीजिए आपको करंट आई दिया हुआ है 10t² प्लस 20, और आपसे पूछा जा रहा है एक चीज ये कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, और दूसरी चीज ये कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताओ। कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा उसका फॉर्मूला डिराइव करो, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना आपको, L तो आपको दिया ही हुआ है, देखिए फॉर्मूला देखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है E इज इक्वल टू माइनस एल, एल आपको दिया है 10, यहाँ आप 10 लिख देंगे। डी आई बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ आई, मतलब करंट का डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज 2t। इतना आप जान लीजिए, आपका भला हो जाएगा। और कांस्टेंट 20 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलिए डी आई बाई डी टी सॉल्व करते हैं। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई। आई की वैल्यू कितनी दी है आपको, यहां लिख लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ आई की वैल्यू कितनी दी है 10t² प्लस 20। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे,
10 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको बताया मैंने अभी 2t प्लस 20 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आया 20t। अब आपको डी बाई डी टी की वैल्यू मिल गई कितनी 20t, वो आप यहाँ लिखेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस एल की वैल्यू हो गई 10 और डी बाई डी टी की वैल्यू हो गई 20t। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये E आ जाएगा आपका -200t। तो एक तो इसका फॉर्मूला ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, टाइम की जगह 2 लिखिए, 200 गुणे 2 करेंगे तो E की वैल्यू आ गई -400 वोल्ट। अब खास बात क्या है इस सवाल में वो सुन लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखिए सवाल दिया हुआ था आपको कि I की वैल्यू 10t स्क्वायर प्लस 20 है और आपसे कहा जा रहा है E की वैल्यू बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि t की वैल्यू 2 सेकेंड पहले ही इसमें लिख देते हैं। तो जब आप t की वैल्यू 2 यहाँ लिख देंगे तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 10 इंटू 4 40 प्लस 20 ये 60 आ गया, यानी I की वैल्यू 60 आ गई। अब जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आई बाई डी टी निकालेंगे, अब चूंकि ये फिक्स है 60 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो आपका E की भी आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आ जाएगी उसमें फाइनली जाकर वो वैल्यू टाइम की लिखिएगा जो कही गई है। और एक चीज और सुन लीजिए, ये जो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है, यहां से आपसे कहा जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस L को डिराइव करो ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन का जो डिफिनेशन इसकी आती है उसके दो फॉर्मूले पर बेस्ड है ये, फाई इक्वल टू एल आई और E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इसको मैं इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको, इससे भी पहले इससे समझ लीजिए क्योंकि इससे मैं आपको कोई सवाल बताया। इसे कहा जा रहा है कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर मैं L सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे E और डी आई बाई डी टी दोनों को 1 करना होगा। तो इफ अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू 1 वोल्ट, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन अब मैं इसको -1 कर ले रहा हूं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, देन E इज इक्वल टू एल, या तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए E इज इक्वल टू एल इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू -1, इसको मैंने -1 कर दिया तो E इज इक्वल टू एल, ठीक है। देन इफ E इक्वल टू एल देन डी आई बाई डी टी इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड। अब आप इसी को लैंग्वेज में बोल दीजिए। अब लैंग्वेज में आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल इफ करंट इन द क्वाइल इज -1 एम्पियर पर सेकेंड। का मतलब है करंट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी किसी क्वाइल का जो करंट है अगर वो पर सेकेंड 1 एम्पियर डिक्रीज कर रही हो, जैसे पहले 9 हो फिर 8 हो फिर 7 हो, डिक्रीज कर रही हो, तब जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उस क्वाइल के सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। अब लैंग्वेज में आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल इफ करंट इन द क्वाइल इज -1 एम्पियर पर सेकेंड। का मतलब है करंट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी किसी क्वाइल का जो करंट है अगर वो पर सेकेंड 1 एम्पियर डिक्रीज कर रही हो, जैसे पहले 9 हो फिर 8 हो फिर 7 हो, डिक्रीज कर रही हो, तब जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उस क्वाइल के सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल L is equal to induced EMF in the coil if current is decreasing at a rate -1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर आप डिक्रीजिंग शब्द बोल रहे हैं तो आपको माइनस को कहने की जरूरत नहीं है। और फाई इक्वल टू एल आई से कैसे बोलेंगे, अगर आप I को 1 कर दें तो फाई इक्वल टू एल हो जाएगा, यानी आप क्या बोलेंगे, किसी क्वाइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उससे लिंक्ड फ्लक्स के इक्वल होता है कब, इफ करंट इन द क्वाइल इज 1 एम्पियर। तो यहां से आप बोलेंगे कि इफ करंट फ्लोइंग इन ए क्वाइल इज 1 एम्पियर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल इज